रॉय स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रतिशत के बारे में। यह वीडियो आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसलिए वीडियो का अंत तक अवश्य बने रहें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले से 49 केजी चावल खपत करता था, उतने ही पैसे में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, मूल्य गुना खपत बराबर होता है आपका खर्च होता है। मूल्य मान लेते हैं अपने से कि चावल का मूल्य 40 रुपये केजी हो सकता है, 50 रुपये केजी हो सकता है। मान लेते हैं 100 रुपये केजी हुआ, अपने से मान सकते हैं, कोई भी संख्या को मान सकते हैं। गुने खपत कितना है 49 केजी, तो उस व्यक्ति का कुल खर्च हुआ आपको 4900 रुपया। अगर इसके मूल्य में 2% की कमी हो जाती है, तो मूल्य में 100 रुपये कोई वस्तु है, 2% की कमी होगी मतलब 2 रुपये की कमी होगी। तो चावल का मूल्य हो गया आपको 58 रुपया। खपत कितना है मुझे तो पता नहीं है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। तो खर्च कितना है आप पहले से 4900, तो कुछ नहीं पता है तो हम यहाँ x कर देते हैं। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। जब इसका वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर 4900 बटे में 98 कटाएंगे तो 50 केजी आएगा। तो x बराबर कितना आया 50 केजी। तो खपत कितना हुआ x बराबर कितना 50 केजी खपत होगा। यह आपका उत्तर हुआ। अगर इसी से संबंधित इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर मूल्य में 20% की कमी होता है और कोई व्यक्ति 40 केजी खपत करता है। इस तरह से प्रश्न बनता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति पहले से 40 केजी खपत करता है, उतने ही पैसे में अब वह कितना केजी चावल खपत करेगा। तो चलिए ये भी प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं और उसे भी कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बताए थे आपको मूल्य गुने खपत बराबर होता है खर्च होता है। मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं, 100 का चलिए इस बार 85 मान लेते हैं। मूल्य 50 रुपये भी हो सकता है। खपत 40 केजी है तो खर्च होगा आपको 200 रुपये, 5 के 20, 2000 रुपये। अब कह रहा है कि 20% की कमी हो जाता है, तो इस मूल्य में 20% की कमी होगा तो 50 का 20% होगा आपको 10 रुपया। तो 10 रुपया की कमी होगा तो वस्तु के मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया। गुने खपत कितना होगा पता नहीं है और पहले से खर्च होता है 2000। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 2000 बटे में 40। 1 0 से 1 0 कटा दिए, 4 5 20 मतलब कितना हुआ 50। तो x बराबर हुआ 50 केजी। तो अब खपत कितना करेगा 50 केजी। यह आपका आंसर हुआ। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न होगा कि किसी के मूल्य में इतना प्रतिशत की कमी होगा या इतना प्रतिशत की वृद्धि होगा और उसी खर्च में कितना खपत होगा, तो हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, लेकिन उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है
कि एक जो डीलर है पहले 4% की कमीशन मिलता था, मगर अब जब उसको 5% भी मिलता है मगर उसकी आय में वृद्धि नहीं होती है। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि 4% इसको कमीशन मिला और उसके व्यापार में 100 रुपया का मतलब 100 केजी वस्तु बिकाता है डीलर के यहाँ से, तो कुल कितना हुआ 400। मगर जब उसका 5 रुपया इनकम हुआ, कमीशन हुआ, फिर भी उसका कितना हुआ 400 रुपया ही इनकम हो रहा है। तो इसका क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर 400 बटे में कितना होगा 5, 8 पचे 40, कितना हुआ 80। तो एक्स बराबर 80, एक्स बराबर कितना आ गया 80 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वस्तु कितना बिकता था 100, मगर अब बिक रहा है कितना 80। तो नुकसान कितने का हुआ, तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहले 100 बिकता था मगर अब कितना वस्तु बिक रहा है 80, तो कितने का नुकसान हुआ 20% का। इस तरह से इसका यह हुआ आपका आंसर। तो चलिए हम लोग इसी में मान लेते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो उस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, मगर इसमें आपको कमीशन में परिवर्तन किया गया है कि एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब पहले जो डीलर था 20% मिलता था कमीशन, तो उतना ही इनकम होता था जितना कि आपको 25% जो कमीशन होता है उससे होता है। तो कहीं ना कहीं जब आपको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, इनकम उतना ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले 20% कमीशन मिलता था, मान लेते हैं 100 वस्तु बिकता है, तो आपको कितना हो गया 2000। मगर 25% कमीशन मिलता है, वस्तु कितना बिकता है ये तो पता नहीं है, मगर आपको उसका इनकम होता है 2000। तो कुछ नहीं, तो यहाँ एक्स दे देते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2000 बटे में 25, कितना बार में कटेगा 80 बार में। तो एक्स बराबर आया कितना 80। तो पहले वस्तु बिकता था 100, मगर अब बिक रहा है कितना 80। पहले 100 बिकता था मगर बिक रहा है 80, तो कहीं ना कहीं 20% की नुकसान होता है, नुकसान होता है उसके क्या व्यापार में। तो चलिए इस तरह के जो भी प्रश्न है तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपसे भी बहुत ही आसानी से यह प्रश्न बन सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लोग एक प्रश्न को देखते हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक पाता है और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है, मगर उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक पाता है और वह 22 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का टोटल अंक क्या था। तो चलिए इस तरह के जब भी प्रश्न आएगा तो चिंता करने वाली बात नहीं, हम लोग बहुत ही आसान से बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी था 35% अंक लाता है और 68 अंक से फेल हो जाता है, मगर दूसरा आपको 40% अंक लाता है और 22 नंबर से पास हो जाता है। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा तो हम लोग इस दोनों का जो प्रतिशत है उसका हम लोग अंतर निकाल देंगे। तो कितना आएगा 5%, और इधर का हम लोग अंतर ना निकाल के इधर में हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को आप जोड़िएगा तो यहाँ पाएगा 90। मतलब यह हुआ कि 5% बराबर टोटल अंक कितना हुआ 90 हुआ। तो इसमें टोटल निकालना है कि टोटल क्या है। तो टोटल 100% होता है, तो 5% बराबर आपका 90 हुआ, तो 100% बराबर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 90 बटे में 5 गुने
क्या हुआ 100, 20 पचे 100, 9 दूनी 18, मतलब 1800 अंक का कुल आपका परीक्षा था। परीक्षा में टोटल अंक क्या था, तो आपको 1800 है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। इसलिए अभी इस तरह के जो भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में आने के बाद घबराहट न हो और आप आसानी से बनाकर आएँ। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिएगा तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।